मैं इस समय नसीरुद्दीनपुर सराय धरवार कला के समीप उस पुलिया के पास बैठा हुआ हूँ, जो पुलिया लगभग 1000 बीघे से ऊपर के भूमि के नज़दीक लगाई गई है। बरसात के दिनों में होने वाले जल भराव के पानी को खींचने के लिए। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और लगभग इसी क्षेत्र में 1000 बीघा डूबा हुआ था। जब मैंने एडीएम साहब से पूछा था और इस पुलिया पर ये जो मट्टी दिखाई पड़ रही है, जो सामने बड़े बड़े बोल्डर दिखाई पड़ रहे हैं, इन बोल्डरों को हटवाने की मैंने बात कही थी, तो एडीएम साहब ने एसडीएम साहब को कहा था कि ये जाकर देख लेंगे और इसकी कोई ना कोई व्यवस्था करा देंगे। उसके कुछ दिन बाद डीएम साहब आए। डीएम साहब से भी मैंने वही सवाल किया, उन्होंने भी एसडीएम साहब को ही कहा। तो वो जा कर के और ये बोल्डर सामने आपकी मिट्टी दिखाई पड़ रही है, वो इस पुलिया के सामने से हटा देंगे। यही पुलिया पूरे इस इतने बड़ा जो क्षेत्रफल आपको दिखाई पड़ रहा है, जो बरसात के दिनों में प्राय यहाँ पानी लग जाता है, फसलें डूब जाती हैं, उनके पानी को खींचता है। इस संदर्भ में जब मैंने बीते रविवार के दिन जब मैंने एसडीएम साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि बोल्डर और मट्टी हटवा दिया गया है। अब हमको देख के नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से ये हटवाया गया है। पानी लगभग स्थिर हो गया है। अभी भी कितने बीघे धान की रोपाई नहीं कराई गई है, ये तो देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है। लग रहा है कि ये कोई ताल है। कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी जिले से लेकर तहसील तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब इसमें सांसद भी देख लें, सांसद जी भी देख लें और विधायक जी भी देख लें, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ये लोग शासन तक पहुंचाएं इस बात को। कब इन समस्या का निदान होगा? और यहीं इस कंपनी का प्लांट भी है, जिस कंपनी ने जो है यहाँ पैसेज बनवाया है, ये प्लांट है इस कंपनी का। इसी कंपनी ने पैसेज भी बनाया था और इनकी कार्य की देखरेख के लिए यूपीडा और स्थानीय प्रशासन भी है और पब्लिक की हितों का यही रक्षा हो रहा है। अब मालूम नहीं पब्लिक किसके यहाँ अपनी गुहार लगाए। अभी भी लोग डरे हुए हैं। लोग मुझसे कहे कि हम लोग तो दोबारा खर्चे पर अपने रुपाई करा रहे हैं अपने खेतों का, लेकिन यदि बारिश हुई तो फिर डूबेगा। अब डरे सहमे हैं सभी किसान और बारिश होनी भी तय है। एसडीएम साहब बता रहे थे कि ये हट गया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। किसान बुरी तरह से चिंतित हैं। इस बात को अधिक से अधिक दूरी तक शेयर करिए ताकि क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके। यह जो एक्सप्रेसवे है वह सुविधा के लिए बनाई जा रही है और जो कंपनी बना रही है, इनके देखरेख के लिए स्थानीय प्रशासन और यूपीडा लगी हुई है। फिर भी इस तरह की दिक्कतें यदि आ रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है।